हेलो, वेलकम बैक टू माहिज़ व्लॉग एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं लग गई थी साफ़ सफाई में। मैं कर रही हूँ आज डीप क्लीनिंग अपने रूम की। वैसे तो मैं करती रहती हूँ, मैंने दिखाया भी था आपको, बट आज मैंने वैसे बेड वेड ना, मतलब ये पहले ना बेड यहीं पर था, तो मैंने अब गर्मी आ गई थी तो मैंने सोचा कि कूलर वगैरह चलाना है। कूलर एकदम से ना बेड पे हवा देता है, तो मैंने बेड करवा दिया था उधर। और यहाँ पे देखो कितनी सीलन आ रही है, तो ये ना पूरा मतलब नीचे निकलता है, ये झड़ता रहता है। फिर यहाँ मैंने साफ़ वगैरह कर रही थी, तो मैंने बस बेड इधर खिसका दिया था और जो यहाँ सोफ़े थे वो उधर कर दिया था। अभी आप आगे देख लेना। तो यहाँ मैं आज लग गई थी काम करने में, और सच में 3 घंटा हो लग गया था मुझे इस सफाई में ही। क्योंकि मैं बोल रही हूँ पेंट के लिए, पर करवाते नहीं है। क्या करूँ मैं ना, बोल बोल के मैं खुद थक गई हूँ। पर जब करवाएंगे करवा लेंगे। अब मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी। यहाँ कूलर में ना हल्की सी डस्ट वगैरह आती है, तो यहाँ साफ़ करके और फिर मैंने इसको ढक दिया था वैसे ही पर्दे से। और फिर मैंने कपड़े पहले ही वॉश कर लिए थे। मुझे पता था मेरे को इतना टाइम लग जाएगा, 2:30 बजे काम कंप्लीट हुआ था मेरा। कपड़े मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे, बर्तन वगैरह नाश्ता वगैरह सबको करवा दिया था। और फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। पहले तो सोच रही थी मैं कल कर लूँ, फिर मैंने सोचा कल कल करके ना फिर कल ही हो जा, मतलब कि लेट ही हो जाता है। तो फिर मैंने यहाँ काम स्टार्ट कर दिया था। फिर ये आए एकदम से, इन्होंने देखा तो हंसने लगे, कह रहे स्वीटी सच में तू नहीं मानेगी, तू बहुत ज़िद्दी लड़की है। मैंने कहा क्या करूँ, जब मैं आपसे बोल रही तो आप करवा ही नहीं रहे। फिर इन्होंने बस बेड खिसकवाया था और फिर चले गए थे। कह रहे बस बहुत है। मैंने कहा हाँ आप जाओ, मैं कर लूँगी। फिर ये कहीं काम से चले गए थे। और यहाँ मैंने बेड करवा दिया था साइड में। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी सफाई। और ये जो बीच में आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का सा गोल टाइप का दाग सा, वो दाग नहीं है, वो ना वहाँ पे एक बार दिवाली पे ना, जो फर्स्ट दिवाली होती है उस पर मैंने ना वो लगा दिया था। वहाँ पे रोली आता है ना चिपकाने वाला, वो चिपका दिया था। मुझे नहीं पता था छूटेगा नहीं। तो आप लोग बताना ये कैसे छूटेगा, फिर मैं ट्राई करूँगी छूट जाए। बीच में ना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने जो जितना मुझ पे हो पाया वो मैंने जूने से रगड़ के निकाल दिया था। और यहाँ पे मैं सोफ़े के कवर लगा रही थी, और मेरा दिमाग आज जितना चल रहा था, ये वाला कवर ना नीचे सीट पे लगता है और मैं ऊपर लगा रही थी। बाद में ध्यान आता है, बाद में ध्यान आया मुझे। ऐसे ही होता है जब काम करो ना, दिमाग इधर से उधर चला जाता है। अब फिर यहाँ पे मैंने जल्दी से इधर उधर करके कर लिया। अब फिर यहाँ पे ना मैंने पहले मैं सीट ऊपर कर हटा के जब लगाती हूँ, मतलब जो गद्दे से होते हैं हटा के जब लगाती हूँ। और यहाँ मैंने आज पहले ही गद्दे पे सेट कर दिया था। मैंने सारे हटाए फिर दोबारा लगाया, तो ऐसे करके मेरे लिए काम बढ़ता ही रहता है। तो जल्दी से मैंने कर दिया था सेट। और बच्चों को मैंने फ़ोन पकड़ा दिया था कार्टून के लिए। इसके वंश के डैडी फ़ोन घर पे छोड़ गए थे, क्योंकि इसमें चार्जिंग नहीं थी। मैंने सोचा चलो सही है, तो मतलब कि फ़ोन में बच्चे वगैरह देखते रहेंगे तो मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा जल्दी से। और वंश की पड़ गई है छुट्टी पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा, और ये दिवाली वगैरह त्यौहार आ रहे हैं इनकी वजह से भी। तो यहाँ मैं लग गई थी जल्दी जल्दी सेट वेट करने में। और मुझे सोफ़े के कवर भी लेकर आऊँगी। अब जाऊँगी मार्केट तो लेकर आऊँगी। और यहाँ मैं लग गई थी करने में, मतलब कर रही थी। और ये सारा मैं शूट कर रही हूँ रिंग लाइट से। और सच में रिंग लाइट आई है ना, मेरा तो मतलब दिल खुशी हो गया। मैंने वो एक्सचेंज में डाल दिया था कि वो हल्का सा ब्रोक था, तो मैंने आपको दिखाया भी था। तो व्लॉग अगर आपने नहीं देखा हो तो पिछले व्लॉग में देख लेना। तो हल्का सा ना मतलब क्रैक टाइप का था, तो मैंने उसको एक्सचेंज में डाल दिया था। मुझे रिटर्न तो करना नहीं था क्योंकि मुझे इसकी नीड है, तो मैंने एक्सचेंज में डाल दिया था। तो पर मैंने मतलब कि कल डाला था, तो आज वो आ भी गया था पिकअप के लिए। तो उन्होंने फ़ोन करा कि मतलब कि दे दो, और हम यहाँ पे खड़े हैं। पिकअप के लिए आया। फिर इन्होंने बोला कि मतलब कब तक आएगा वो वाला जो एक्सचेंज में डाला हुआ है। तो उन्होंने बोला भैया हमें तो पता नहीं है, पर हाँ आ जाएगा। तो ये कहने लगे कि अगर नहीं आया फिर क्या करेंगे, ये भी चला जाएगा, पैसे भी चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं वो आ जाता है, पर माने नहीं, इन्होंने ना कैंसिल करवा दिया। कह रहे कोई बात नहीं, इतनी तो नहीं टूटा हुआ, अरे कोई ना ऐसे ही यूज़ कर ले। फिर मैंने कहा चलो ठीक है जब बोल रहे हो तो फिर मैंने क्या, इन्होंने ही कैंसिल करवा दिया था।
और यहाँ बीच में दाग सा था, वो मैंने अच्छे से रगड़ लिया था। तो यहाँ मैं लग गई थी पोछा लगाने में, और पोछे से साफ़ करके अच्छा लगता है ना जब अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। तो यहाँ पे ना पोछे से साफ़ नहीं हो रहा था, फिर मैं जूना लेकर आई थी, जूने से रगड़ा था मैंने। तो साफ़ सफाई हो जाती है तो मन भी खुश होता है। अब मैं रूम को देख रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ना ऐसे ही होता है, मैं कुछ काम कर लेती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं कर रही थी, मतलब कि पोछे से कर रही थी, हो नहीं रहा था। फिर मैं जूना लेकर आई थी, जूने से करा था मैंने, फिर उससे रगड़ा तो साफ़ हो गया था। बीच में थोड़ा सा रह गया था, तो मैं सोच रही हूँ शायद गर्म पानी डाल के हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने बीच में टेबल कर दी थी, ताकि हम जैसे सोफ़े पे बैठते वगैरह तो टेबल का भी यूज़ हो जाए। और जो इसके नीचे चप्पल और ये टोकरी सी रखी है, मैंने चप्पल ये मैं पहनी नहीं है, मैंने अभी यूज़ नहीं करी है, जब से लाई हूँ ऐसी रखी है पन्नी में पैक करके। मत कहना सब्जियों के साथ रखी हुई है, तो नहीं, मुझे सब पता है। हाँ, तो फिर यही मैंने चप्पल ना अभी यूज़ नहीं करी है, तो इसलिए रख रखा है। और यहाँ पे फिर मैंने इसके नीचे से भी सब चीज़ हटा दी। इसके लिए भी, टेबल के लिए भी मैं सोच रही हूँ जो टेबल का कवर आता है ना, वो देखूँगी अगर मिल जाएगा तो मुझे। तो ये मेरी शादी की टेबल है, मतलब सारी जितनी भी चीज़ें वो शादी की है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। पता है क्या, मैंने ना अपना शादी का कुछ भी सामान पहले नहीं देखा था। जब पापा मम्मी जाके मतलब बुक करवा के आ जाते हैं ना जो फर्नीचर वगैरह, तो जब ये घर यहाँ पे आ गया था ना ससुराल में, और मैं आ गई थी ससुराल में, जब मैंने देखा था ये टेबल। तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा मम्मी पापा की पसंद बिल्कुल मेरे जैसी है, अगर मैं भी जाती पसंद करने तो मैं भी यही पसंद करती। और वैसे मैं गई थी सोफ़े वगैरह पसंद करने, तो स्टील के सोफ़े जो होते हैं ना वो देख रहे थे, और वो बहुत बड़े सोफ़े थे और महंगे भी बहुत थे, वो 25,000 20,000 ऐसे थे। तो फिर मैंने इनसे बोला, तो इन्होंने बोला कि इतना बड़ा रूम नहीं है तो सोफ़े एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो फिर पापा ने भी बोला कि बाद में ले लेना, अभी तो फ़िलहाल यही वाले सही हैं, लकड़ी वाले वुडन के, ये जो ख़राब नहीं होते हैं, अच्छी लकड़ी है इनकी। फिर यही दे दिया था। तो ये सच में ही बहुत अच्छे हैं, अलमारी वगैरह भी ना बहुत अच्छी है। और यहाँ मैं साफ़ करी थी, ये जो चीज़ है ना बीच में, ये साफ़ नहीं हुई बस। तो और तो सारा मैंने साफ़ कर दिया था, और पोछे से भी अच्छे से साफ़ करके, और पोछा मैंने लास्ट में साफ़ से लगाया था। अभी तो मैं यूँ ही कर रही थी क्योंकि मिट्टी भी हो रही थी और पैर पे चिपक रहा था, तो यहाँ मैं पोछे से साफ़ कर रही थी। आज मैंने हेयर वॉश करा था, और सच में हेयर की तो बैंड बज गई, क्योंकि ना वो धूल मिट्टी वगैरह उड़ती है ना, तो सीधा वो बालों में ही जाती है। मैंने ध्यान ही नहीं करा, बाल खुले पड़े हैं, तो बाद में देखा था तो सच में बाल ना रूखे रूखे से हो गए थे। और वो पर्दे की, वो जो वहाँ पे मंदिर के नीचे ना, वो तो मेरा पूरा क्लीन है, वो मैंने अभी करा था जब अहोई थी। अहोई पे मैंने वहाँ कैलेंडर लगाया था, तो वहाँ जब कैलेंडर वगैरह लगाती हूँ ना तो साफ़ करके जब करती हूँ। और यहाँ देखो कितनी गंदगी थी, तो यहाँ पे भी मुझे करना था फ्रिज के पास। ये मैंने सारा हटाया और फिर सारा क्लीन करा। और यहाँ मैं चप्पल रख रही थी बाहर, बाहर से तो पूरा क्लीन था, बस मुझे पोछा ही लगाना था। और दूध मैंने रख दिया था फ्रिज में, फ्रिज भी बिल्कुल खाली पड़ा है, अभी कुछ भी नहीं है उसमें। और मैंने फ्रिज भी साफ़ करा था 2-3 दिन पहले। और यहाँ पे फिर मैंने ये जो स्पीकर है ये भी हटा दिया था। इनको ना स्पीकर ये सब चीज़ों का बड़ा शौक़ है। इस स्पीकर को भी 4 साल हो गए हैं, होम थिएटर बोलते हैं शायद इसे। तो 4 साल हो गए हैं, और एज़ इट इज़ वैसा का वैसा ही है, वैसे ही चलता है। और सच में बहुत अच्छी आवाज़ आती है जब ये चलता है ना, बहुत अच्छी इसकी वो है वाइब्रेशन वगैरह। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी झाड़ू से साफ़। फिर मैंने सोचा लगे हाथ ड्रेसिंग के पीछे भी कर देती हूँ, और इसके पीछे डंडा वगैरह रखा था तो साइड रख दिया। और तो ये मैंने साइड पहले रख दिया, और यहाँ पे इससे साफ़ करके और फिर झाड़ू से कर दिया था। जाल वाल था जो हटा दिया था। अब वो होली के आसपास कह रहे हैं पेंट की, जो बड़ी चाची सास है वो कह रही थी कि मतलब जब भी करवा लेंगे, मैं भी करवाऊंगी और नीचे भी करवाएंगे दादी सास के वहाँ पे। तो कह रही थी कि जब भी करवा लेंगे। तो फिर मैंने ना ये ऐसी क्लीन वगैरह कर लिया।
क्या करूँ यार, जब करवाते नहीं है ना तो करना पड़ता है फिर, नहीं तो फिर ऐसा लगता है यार सब सब क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं और मैं जैसे व्लॉग वगैरह देखती हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह देखती हूँ, तो जैसे इस इंस्टाग्राम पे वीडियो आती है, स्क्रॉल करते हैं ना, तो उसमें भी देखा मैंने, तो सब साफ़ सफाई कर रहे थे। तो मेरा बहुत दिन से ना दिमाग ख़राब हो रहा था, मैंने कहा ना पेंट करवा रहे, ना कुछ हो रहा है, ना मैं साफ़ सफाई कर पा रही हूँ। तो आज मैंने ना अपना मन रखा साइड में और मैं लग गई थी काम पे। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर साफ़ करके, इसके ऊपर न्यूज़पेपर पहले वाला तो नीचे फेंक दिया था, वो ज़्यादा गंदा हो रहा था, गंदा नहीं, धूल मिट्टी वगैरह से हो रहा था बस। तो इसके ऊपर मैं रखने लगी थी सामान जो जो रखा था, हेलमेट वगैरह और एक वंश का खेलने वाला। तो अगर ये नीचे रखे रहे ना खिलौने, तो ये सच बता रही हूँ एक दिन भी नहीं चलेंगे, ये टूट जाएंगे, क्योंकि ना ये बच्चे ऐसे हैं मेरे, बिल्कुल भी ना वो नहीं करते, केयर नहीं करते चीज़ों की, ऐसे तोड़ फोड़ के फेंक देते हैं। वंश को एक कार दी थी, इसकी जो एक फ्रेंड है उनने बर्थडे पे कार गिफ्ट करी थी, और जैसे ही वो कार लेकर आई उसने खोल खाल के वहीं पे फाड़ दी, मतलब वहीं तोड़ दी। तो वो भी गुस्सा कर रही थी कि मैं इसको ले जा रही हूँ, ये तो तोड़ रहा है। तो ऐसे होता ना बच्चों के साथ, बच्चे बहुत उद्यमी हैं मेरे, सच में ही बहुत ज़्यादा ही, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मैंने टेप से इसको सेट कर रही थी, ये ना हल्की सी ऊपर को आई हुई थी, तो मैं टेप से सेट कर रही थी। और पहले ना ये जो ड्रेसिंग है ना, ये जो लाइट टाइप की है जो ऊपर, इसमें लाइट जलती थी, पता नहीं कैसे ना एकदम फ्यूज़ हो गई, एकदम ना ब्लास्ट हो गई वो लाइट। तो मैं ये सोच रही थी इसको देख के कि ना क्यों ना वो जो होल्डर ही कहते हैं ना उसको, शायद होल्डर होता है जो, उसमें बल्ब लगा के छोटा 0 वाट का, तो इसमें एडजस्ट कर दूँ। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो मैं कर लेती हूँ, जो मंदिर में लाइट वगैरह तो वो ही मैंने खुद ही लगाई है, मतलब उसका तार छोटा था, उसको एडजस्ट करके चिपका के सब मैंने ही करा है। और घर पे भी मैं कर लेती हूँ, वहाँ पे भी कर लेती थी अपने घर पे, क्योंकि पापा वगैरह ना, मतलब पापा ऐसे हैं मेरे, जैसे कूलर या वो सब कुछ भी ख़राब हो जाता है ना, जैसे रॉड वगैरह कुछ भी ख़राब हो जाता है तो पापा खुद ही करने लग जाते, तो उनको देखा है मैंने। फ्रिज नहीं, सॉरी, वो प्रेस वगैरह ख़राब हो जाती है तो खुद कर लेते हैं सही वो, तो उनको देख के ना फिर मैंने देख देख के वो समझ जाती हूँ, मतलब कि जल्दी समझ आ जाती है कि कैसे कैसे होता है, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने फ्रिज हटा के इसके पीछे भी साफ़ कर दिया था, मतलब कि इतना गंदा नहीं था, क्योंकि ना मैं साफ़ करती रहती हूँ, अगर मैं साफ़ नहीं करती तो ये बहुत बुरा रहता, क्योंकि 2 गेट है तो हवा दोनों तरफ से आती है। और यहाँ पे मैंने खिड़की वगैरह साफ़ कर दी थी, और फ्रिज हटा के फिर इसके पीछे से साफ़ करूँगी। और फिर बस यहाँ पे लगानी थी, 2 कुर्सी लगानी थी मुझे, और देखो फ्रिज के पीछे कुछ भी नहीं है, थोड़ा सही था बस। और मुझे यहाँ पे 2 कुर्सी लगानी थी जो मैंने साइड में रखी थी, मैंने सोचा ये जो 2 कुर्सी वगैरह है वो भी यूज़ में आ जाएंगी, क्योंकि वो साइड में कोने में थी ना, तो उस पर कोई बैठ भी नहीं पाता था, वो एकदम बंद टाइप की थी। तो फिर मैंने यहाँ पे लगा दी थी वो, यहाँ पे कर रही थी मैं सफाई, मतलब साफ़ कर रही थी ऊपर रैक से।
और यहाँ मैं लगा रही थी ये जो इसके अंदर है ना, अलमारी के जो नीचे वाला पार्ट है, तो यहाँ पे मैं चप्पल वगैरह रख देती हूँ, क्योंकि जगह ही नहीं है, बाहर कहाँ पे रखूँ, तो इस वजह से। तो इस वजह से इसमें रख देती हूँ। और एक रूम में थोड़ा एडजस्ट करना मुश्किल रहता है, जैसे 2 रूम रहते हैं तो अपना बेड एक में और बाकी का सामान एक में रख लो, तो एक रूम में थोड़ा मुश्किल रहता है। बट वो भी लोग रहते हैं ना जिनका भाई एक रूम रहता है, और मतलब एक रूम भी क्या, वो मतलब छोटे छोटे से घरों में रहते हैं, वो भी तो कैसे ना कैसे एडजस्ट करते हैं ना। तो और तो मैं यहाँ पे रखने लगी थी चप्पल वगैरह। एक में तो मैंने अपनी सेट कर दी थी और एक में बच्चों की रख दिया था, और जो मेरी नई चप्पल थी वो भी मैंने यहीं रख दी थी। और ये पॉलीथीन सी में तो बच्चों की रख दिया था, इससे ना मतलब कि गंदी भी नहीं होती है। और जो चूहे पॉटी वगैरह कर देते हैं यार, इसमें पता नहीं कहाँ से चूहे बढ़ जाते हैं, तो दिमाग ख़राब कर रखा है चूहों ने ना। वो जो मंदिर है मेरा, मंदिर के नीचे भी चले जाते हैं, जहाँ पे मैंने वो लगा रखी है, मंदिर रख रखा है, उसके नीचे भी पहुँच जाते हैं। क्या करूँ, कहाँ से और भगाऊँ उन्हें। और देखूँगी पिंजरा वगैरह लगाऊँगी, तो अगर निकल जाएंगे तो। यहाँ मैंने रख दिया था बच्चों की चप्पल। और ये एक ही जूता है, ये जो ऑरेंज टाइप का दिख रहा है ना, पॉकीमोन है क्या है इस पे छप रहा है जो, तो ये पता नहीं, बिल्कुल न्यू शूज़ है, एक ही है, बट ये एक मिल ही नहीं रहा इसके साथ का। अगर एक मिल जाए ना तो माही के काम आ जाएगा, ये माही के बिल्कुल फिट आएगा। वंस के लिए लाई थी मेरी मम्मी। और यहाँ हो गया था मेरा काम अब कंप्लीट। और देखो मतलब कि रूम कैसा लग रहा है मुझे बताना कमेंट करके ज़रूर, क्योंकि मुझे भी पता लगना चाहिए ना कि मैंने इतनी मेहनत करी है, सही भी लग रहा है या नहीं लग रहा है, या वैसे ही सही लग रहा था। पर मुझे अपने पर्सनली बता रही, मुझे तो ऐसा अच्छा लग रहा है, क्योंकि रूम इससे थोड़ा मेरा बड़ा बड़ा भी लग रहा है, तो ये मैंने एडजस्ट करा था ये। अब देखते हैं इसके डैडी के क्या रिएक्शन रहते हैं, अच्छा बोलते हैं या बुरा बताते हैं। ये मैंने बेड उधर शिफ्ट कर दिया है, और जो ये 2 चेयर थी ना वहाँ साइड में यहाँ कर दी है, और रिंग लाइट मेरी यहीं रखी हुई है अभी साइड में। और यहाँ पे ये मैंने कुर्सी है, इसके ऊपर ना ये कम्बल ओढ़ने वाला है, तो मैंने यहीं रख रखी है। अभी देखूँगी इसको हटाऊँगी, तो यहाँ मैंने टेडी बियर रख दिया, इसको भी साफ़ करना है, इसको कल करूँगी, इसमें भी गंदगी वगैरह हो रही है। और बाहर ये मेरे कपड़े वगैरह मैंने सुबह ही वॉश कर लिए थे, तो यहाँ भी क्लीन कर दिया था। और कूलर के ऊपर रखा हुआ है मैंने थोड़ा सा ही कबाड़, इसे भी कल फेंकूँगी। ये रहा रूम, अच्छा लग रहा है ना, बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो सही लग रहा है। यहाँ बच्चे लेटे हुए कार्टून देख रहे हैं। हेलो, वेलकम बैक टू माहिस व्लॉग। और अब मेरा काम ख़त्म हुआ है, अब जाके सुबह से लगी हुई हूँ मैं। बस मेरे हस्बैंड ने मेरी क्या हेल्प कराई थी, बस एक चीज़ में, ये जो बेड है ना बस वहाँ खिसका दिया, और वो फिर चले गए थे कि बस बहुत है, हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया, अब जाओ। फिर वो जब चले गए थे तो मैंने ये सोफ़े जो यहाँ पे, तो इनको यहाँ कर दिए, टेबल यहाँ थी तो यहाँ कर दी, और जो यहाँ के सोफ़े थे 2, वो चेयर यहाँ कर दी। फ़िलहाल मैंने अभी एक चेयर थी जो वो लोहे वाली थी, उस पर मैंने गद्दे रख रखे हैं, गद्दे नहीं सॉरी कम्बल ओढ़ने वाले रखे हैं जो रात को ओढ़ते हैं, तो अभी फ़िलहाल मैंने वहीं रख रखा है, उसको देखूँगी। और यहाँ साइड में मैंने रख दी है टेबल, मैंने दिखाई दी थी यहाँ पे, ये साइड में यहाँ टेबल रख दी है, और बेड ऐसे रख दिया पीछे। और बच्चे चिल्ला रहे हैं, और बस ऐसे अब मैंने सेट कर दिया है। और टाइम बता दो कितना हो रहा है, 2:30 बजने वाला है। 2:30 बजे मेरा काम ख़त्म हुआ है आज। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर उठूँगी तो कपड़े वगैरह उतारूँगी, और प्रेस के तो कोई कपड़े हैं नहीं, तो बस मेरा काज कह रही हूँ, सॉरी, आज मेरा काम हो गया फाइनली ख़त्म। पेंट की मैं बार बार कहती रहती हूँ, मेरे सर में इतना दर्द है 2-4 दिन से, पेंट की मैं बोल बोल के थक गई हूँ।
पर करवाने का नाम नहीं लेते ये आदमी। मैं बोल रही हूँ करवा लो, नहीं सफाई कैसे कर पाएगी तू, ये वो थक जाएगी वो। मैंने कहा करवाओ तो सही, मैं खुद कर लूँगी सफाई, फिर भी मानते नहीं हैं। मैंने चुन्नी उल्टी हो रखी है, फिर भी मानते नहीं हैं, करवाया ही नहीं। मैंने कहा तो नहीं करवाना तो ये बेड यहाँ खिसकवा दो, मैं मतलब कि थोड़ा साफ़ वाफ कर लूँगी, जो बेड के नीचे गंदगी होती है वो साफ़ कर लूँगी। तो पूरा आज मैंने क्लीन करा है और सब चीज़ हो गई है कंप्लीट। और बस अब क्या है, कुछ भी नहीं है, सब ख़त्म। अब दिवाली आएगी और दिवाली के होंगे बहुत इंटरेस्टिंग से व्लॉग, क्योंकि दिवाली के टाइम पे सब एक साथ हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है, सारे मिलके सेलिब्रेट करते हैं। जो मेरी छोटी चाची सास है वो भी आ जाएंगी, तो मैं आप सबको ज़रूर दिखवाऊंगी और मिलवाऊंगी। फ़ोन आ रहा है किसका है, एक सेकंड, अभी फ़ोन आ रहा है किसी का, ऐसी कॉल था। और आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैंने ना ये जो अलमारी के नीचे होती है ना, ये जो है, और सॉरी, मुझे लगा कि यहाँ पे मैंने ना ये वाला शूट नहीं करा है, बट ये मैंने ऑलरेडी शूट कर रखा है। अब एडिटिंग कर रही हूँ ना, उसमें देखा है, मुझे लगा था मेरा फ़ोन बंद हो गया था, बट उसके लिए सॉरी। ये जो अलमारी के नीचे है ना चप्पलों का रैक, ये मैंने सेट करा था पूरा, पर क्या हुआ ना, मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं थी, तो ये हो गया था फ़ोन बंद, तो इस वजह से ये शूट नहीं हो पाया है। और मैंने उसके नीचे भी पूरा साफ़ कर दिया था, वो है ना जो पूरा साफ़ करा था, इसमें भी चप्पलें वगैरह रखते हैं, पूरा क्लीन करा था मैंने। और ये मेरे पैर में ना नीचे मेहंदी लगी है, ये मैं सोचना गंदगी जमी पड़ी है। कुछ तो चप्पल कह रही हूँ, कुछ तो मतलब थोड़े बहुत जो जूते चप्पल हैं वो बच्चों के हैं, और 2-3 जोड़ी मेरे हैं बस। तो ये मैंने सेट करा था, इसमें ना चूहों की पॉटी भी पड़ी हुई थी, तो मैंने सूट तो करा था, पर ना एकदम से फ़ोन मेरा कैमरा जो होता है वो बंद हो गया था, क्योंकि इसमें चार्जिंग नहीं थी, तो मेरा कैमरा हो गया था बंद, तो मुझे पता नहीं चला। मैंने अब देखा तो वो शूट नहीं हुआ है, उसके लिए सॉरी। और बस मेरा यहाँ तक था व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा। और ये था मेरा डीप क्लीनिंग व्लॉग, जितना मुझ पे हो पाया मैंने उतना करा, और मुझे लगता नहीं है जितना हुआ ये तो बहुत सारे ही हो गया मेरे लिए। और बस आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलती हूँ आपसे एक अनदर ब्लॉग के साथ, और टाटा बाय बाय।